हेलो स्टूडेंट, आप सभी का नीरू कोचिंग क्लास की इस यूट्यूब जर्नी में मैं आप सभी का पुनः स्वागत करता हूं। आप लोग को मैं बताना चाहूंगा, मेरा तबीयत खराब था, ठीक है। इस कारण से मैं वीडियो नहीं लेकर आ रहा था फेस का, मैं बता रहा हूँ भाई, ठीक है। अभी भी मेरा हालत नहीं है वीडियो बनाने का, फिर भी मैं बना रहा हूँ, ठीक है। तो देखो भाई, आज हम लोग सबसे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र, ठीक। मैं एक पहला अनुप्रयोग पढ़ाया था गॉस का, जिसको मैं पढ़ाया था आपका अनंत लंबाई के तार के कारण विद्युत क्षेत्र का व्यंजक पढ़ाया था, ठीक। तो उससे पहले आप नीरू कोचिंग क्लास का ऐप अगर डाउनलोड नहीं किए हैं प्ले स्टोर से, तो आज ही डाउनलोड कीजिए, ठीक है। जाकर जल्दी डाउनलोड कीजिए भाई, ठीक है। अब देखो भाई, आप लोग पढ़ने वाले हैं एक समान आवेशित अनंत समतल चादर के कारण विद्युत क्षेत्र। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, बोर्ड पेपर में कई बार क्वेश्चन को किया जा चुका है, आईएमपी क्वेश्चन, पहले बता देता हूं भाई, ठीक है। तो देखो, मैं थ्योरी लिख दिया था इसलिए क्योंकि आपको ध्यान रखना, टाइम वेस्ट नहीं कराना चाहता था। तो इसमें मेरे प्यारे साथियों देखो, थ्योरी को जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे डायग्राम बनाते जाएंगे। बहुत सिंपल, देखो सबसे पहले क्या बोला जा रहा है, मान लो ए बी सी डी एक समान आवेशित समतल चादर है। तो मैं देखो आपका डायग्राम बना रहा हूं, ठीक है। डायग्राम को थोड़ा सा दिखना चाहिए, इसमें अच्छे से बनाते हैं अपन, ठीक है। डायग्राम को अच्छे से बना रहे हैं भाई, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। क्या करते हैं हम लोग, शानदार तरीके से सजा सजा कर बनाएंगे, ठीक है। एक समान आवेशित समतल चादर है। आवेशित बोल दिया मतलब ध्यान रखना वो क्या है, कुछ ना कुछ क्या है पहले से आवेश रहेगा। जैसे मान के चलते हम लोग क्या है, प्लस है, कितना है भाई, प्लस आवेश है, ठीक है भैया। प्लस से आवेशित है बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो बीच वाले किस लिए छोड़ा, क्योंकि डायग्राम बनाएंगे वहां पर, ठीक है। अब देखो यहाँ पास थोड़ा सा, उसके बाद देखो जिस पर पृष्ठ आवेश घनत्व क्या है, सिग्मा है। मेरे प्यारे साथियों, सिग्मा क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश घनत्व। क्या कहलाता है, पृष्ठ आवेश, और क्या कहलाता है, घनत्व, पृष्ठ आवेश घनत्व, ठीक है। तो पृष्ठ आवेश घनत्व किसे कहते हैं, इस बात को आपको समझना है, जो कि बोला जाता है सिग्मा को। और सिग्मा का सूत्र होता है मेरे प्यारे साथियों, आवेश बटे क्षेत्रफल। मतलब इसका परिभाषा होता है एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को, देखो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या बोला जाता है, आपका पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। इस बात को याद रहेगा, इसका हम लोग उपयोग करने वाले हैं भाई, इसका यहाँ पास समझाना आपको जरूरी था, ठीक। अब देखो उसके बाद, देखो इसके बाद लिखा होगा, इससे r दूरी पर एक बिंदु P है जिस पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखो भाई, यहाँ केंद्र से मान के चलते, इस वाले कॉलम को खाली करो, केंद्र से ध्यान रखना, केंद्र से कितना दूरी पर, r दूरी पर मेरे प्यारे साथियों, कितना दूरी पर, r दूरी। तो मान के चलता हूं मैं, यहां से यहां तक का दूरी कितना होगा, r, कितना है भाई, r दूरी पर, ठीक है। तो r दूरी पर बात कर रहे हैं, कितना दूरी पर, r दूरी पर बात कर रहे हैं। तो r दूरी पर एक बिंदु क्या होगा, मान के चलता हूं मैं, P है। r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें क्या ज्ञात करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। यहाँ पास थोड़ा सा अच्छे से करना, थोड़ा सा गलत नहीं होना चाहिए। r दूरी पर बोला है, ठीक है, कितना दूरी पर, r दूरी पर, ठीक, कितना दूरी पर भाई, r दूरी पर एक बिंदु P है, जिस पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। नेक्स्ट लाइन में देखो, चादर के दूसरी ओर r दूरी पर एक बिंदु P डैश इस प्रकार लेते हैं कि P डैश चादर के क्या हो, लंबवत हो। मतलब क्या बोला गया है, चादर की दूसरी ओर, इस साइड का बात हो रहा है, ठीक है। चादर की क्या बोल रहा है, दूसरी ओर क्या लेते हैं हम लोग, P डैश लेते हैं, P नहीं मतलब P डैश लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार लेते हैं, क्या लेते हैं, इस प्रकार लेते हैं, वो ध्यान रखना किसकी लंबवत हो, P डैश के क्या हो, लंबवत हो। मतलब क्या बोला जा रहा है, ये आपका ये P है और इधर वाला P डैश है, ठीक है। तो आपका जो चादर रहेगा मेरे प्यारे साथियों, उसके ऐसे लंबवत रहना चाहिए। ये P डैश है, मतलब P और P डैश, और आपका चादर कहाँ काम करना चाहिए, ऊपर रखा। तो ऐसे ही तो रखा है भैया, देख लो ना, दिख रहा है ना, ऐसे ही रखा है भैया, देख लो। अब देखो इसके बाद यहाँ पास इसके नेक्स्ट लाइन में पढ़ते हैं, अक्ष मानकर, देखो P डैश को अक्ष मानकर 2r लंबाई का एक बेलन की कल्पना करें। मतलब क्या बोल रहा है आप लोग को, P और P डैश, और यहाँ तक का भी दूरी r लिखना है भैया, ये भूलना मत भैया, आपको मरते दम तक याद रखना है कौन सा दूरी है, यहाँ से यहाँ तक भी r दूरी है, ठीक है। अब देखो P डैश अक्ष मानकर, मतलब P डैश को अक्ष मानकर 2r लंबाई, मतलब ध्यान रखना इधर r इधर r, r और r मिलाकर कितना होगा, 2r। पता है नहीं भैया, 2r, ट्रिपल आर मूवी देखे होगे, वैसे ही 2r होगा, ठीक है। अब देखो इसके बाद 2r लंबाई की बेलन की कल्पना करें, और मान लो
बेलन के वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, अब बेलन की पहले कल्पना कर रहे थे, ठीक है। बेलन इस तरह से दिखता होगा मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। तो हम लोग बेलन को इस तरह से ले रहे हैं भाई, ठीक है। आपका डायग्राम थोड़ा सा अच्छे से बनाना आप लोग, मैं थोड़ा समझाने के लिए आपको बनाया, बुक से आप लोग अच्छे से देख के बनाना, ठीक है भाई। अब देखो ये एक बेलन की तरह लग रहा है, और इस वाले भाग को हम लोग और अच्छे से लेते हैं, ठीक है। क्या लेते हैं हम लोग, ये वाला कहलाता है आपका, क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ, ठीक है। यहाँ पास थोड़ा डायग्राम में देखना, ठीक। और वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल a, तब आपका बेलन गॉसी पृष्ठ की तरह व्यवहार करेगा, ये लिखा है मेरे प्यारे साथियों। अब इसका मतलब क्या समझाने की कोशिश किया जा रहा है, हम लोग एक बेलन की कल्पना किए हैं जिसमें ये लास्ट और ये लास्ट वाला दोनों किसकी तरह व्यवहार करता है, वृत्तीय पृष्ठ की तरह व्यवहार करता है, और जो बीच वाला दिख रहा है गोला वो काम करता है वक्र पृष्ठ की तरह करता है, किसकी तरह भाई, वक्र पृष्ठ की तरह। तो सर मेरे यहाँ पास एक बात बताओ सर, ठीक, यहाँ पास हम लोग का क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर होगा, ये मेरे समझ नहीं आ रहा है, तो मैं बता रहा हूँ ना भैया, ठीक है। टेंशन क्यों ले रहे हो आप लोग, ठीक। ध्यान रखना है प्लस के कारण विद्युत क्षेत्र इधर जा सकते हैं या तो इधर जाएगा, तो ध्यान रखना है विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इधर है, ठीक है ना। तो मैं पी को यहाँ पास लिख देता हूँ, विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है मेरे प्यारे साथियों, इधर है, ठीक, और इसलिए भी इधर रहेगा, तो एक जगह निकालते हैं अपन, ठीक है। अब देखो विद्युत क्षेत्र दिशा इधर है सर, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान रखना है इस वाले पृष्ठ, वृत्तीय पृष्ठ का बात हो रहा है, वृत्तीय पृष्ठ में ध्यान रखना क्षेत्र की दिशा किधर होगा सर, तो क्षेत्र का दिशा मेरे प्यारे साथियों वो जिधर काम कर रहा है उधर ही क्या होता है, आपका क्षेत्र की दिशा होता है। तो मान के चलो हम लोग माने हैं भैया, क्या माने थे आप लोग, ठीक, यहाँ पर क्षेत्रफल माने हैं, वृत्तीय पृष्ठ का क्षेत्रफल a है, मतलब इस वाले भाग का क्या क्षेत्रफल a है, तो वृत्तीय पृष्ठ का जो क्षेत्रफल काम करेगा मेरे प्यारे साथियों वो इसी डायरेक्शन में काम करेगा, मतलब जिधर e जाएगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, a आएगा, इसको मैं समझाने के लिए लिखा हूँ। और इधर भी आपका क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, a, और इधर क्या चलेगा, e चलेगा, ठीक। लेकिन सर ये बीच वाला क्या है, बीच वाला क्या है मेरे प्यारे साथियों, वक्र पृष्ठ है। तो सर यहाँ पास एक चीज बता देता हूं मैं, सर बार बार बोल रहे हो आप लोग, मेरे को बोलोगे नहीं समझ आएगा, तो इस कारण बोल रहा हूं, ये क्या कहलाता है, वक्र पृष्ठ। और वक्र पृष्ठ होता है ना सर, वो विद्युत क्षेत्र के क्या होता है, समांतर होता है, लेकिन इसका क्षेत्र की दिशा होता है मेरे प्यारे साथियों वो लंबवत रहता है, क्या होता है, लंबवत। मतलब क्या बताया था, ये जो आपका चादर होता है वो क्या रखा था, लंबवत रखा था, तो इसके क्षेत्र की दिशा भी किधर होगा, ऊपर, लेकिन विद्युत क्षेत्र किधर होगा, इधर। मतलब बता सकते हो आप इस वाले कंडीशन में वक्र पृष्ठ में, ठीक, आपका ऊपर क्या काम करेगा, ऐसे क्षेत्रफल मतलब ds मानो या a मान सकते हो, आपके ऊपर है। और आपका e काम किधर करेगा, e इधर करेगा, और बीच में बढ़ने वाला कोण कितना होगा, थीटा बराबर 90 होगा, ठीक। ये कहां पास हुआ, वक्र पृष्ठ। लेकिन क्षेत्र मतलब आपको वृत्तीय पृष्ठ में बात करोगे तो दोनों के बीच बनने वाला कोण, ठीक, ई और ए के बीच बनने वाला कोण कहलाएगा 0 अंश। क्यों, क्योंकि ध्यान रखना एक ही दिशा में काम करता है, तो 0 अंश, और उसके ध्यान रखना जस्ट अभिलंबत मतलब 90 अंश होता है, तो ध्यान रखना बनने वाला कोण कितना होता है, 90 अंश होगा, ठीक। यहाँ तक किसी डाउट, अब दोनों ध्यान रखना इन तीनों जगह पर निकालेंगे भाई, ये दोनों और दोनों के लिए एक साथ निकालेंगे और इसके लिए अलग निकालेंगे। तो सबसे पहले मेरे प्यारे साथियों हम लोग वक्र पृष्ठ पर क्या निकालते हैं, वैद्युत फ्लक्स का मान निकालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पास देखो सब लोग ध्यान से देखना भाई, आराम से समझाया जा रहा है आपको, ठीक है। आप लोग हिंदी में लिखना, मैं लिख लेता हूं उसको, ठीक। क्या लिखोगे, बेलन का वक्र पृष्ठ, ठीक है, वक्र पृष्ठ, बेलन का वक्र पृष्ठ क्या लिखोगे, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के समांतर है, विद्युत क्षेत्र के क्या लिखोगे, समांतर है। यहाँ पास थोड़ा ध्यान देना, ये ध्यान रखना है वक्र पृष्ठ है तो विद्युत क्षेत्र के समांतर उसी दिशा में होता है, लेकिन क्षेत्र की दिशा इधर होता है, इस बात को याद रखना। तब आप लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो, इसमें गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, या क्या लिख सकते हो, इसके लिए गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। या लिख लेना अतः, क्या लिखोगे, अतः वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला क्या लिखोगे, वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान देना, राइटिंग आप लोग को समझ नहीं आएगा तो ठीक है। तो देखो इसमें वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स निकालोगे तो बराबर लिख रहा हूं मैं, ठीक है। अब देखो वैद्युत फ्लक्स का सूत्र पढ़े होगे, ई वेक्टर होता है सर, और इंटू क्या होता है, ds वेक्टर होता है। मान के चलो इधर वाले के लिए मैं क्षेत्र की दिशा मान के चलो क्या लेता हूँ, ds लेता हूँ, तो ऐसे लिखूंगा। अब उसके बाद जब वेक्टर फॉर्म को हटाओगे तो ई ds आएगा और क्या आएगा,
भाई cos थीटा आएगा सर। लेकिन इसके लिए तो थीटा का मान कितना था 90 अंश, तो लिख देना क्या EDS और क्या लिखोगे cos 90 अंश। और सर cos 90 अंश का मान होता है कितना, कितना होता है भैया 0, चूंकि करके लिख लेना क्या लिखोगे cos 90 अंश, cos 90 अंश बराबर कितना होता है मेरे प्यारे साथियों 1। और जब 0 का गुणा इसके साथ करोगे तो आंसर आएगा आपका 0। क्या आ रहा है भैया, आंसर आ रहा है आपका 0। किसके लिए हो रहा है पता है, वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स का मान आ रहा है 0। अब हम लोग निकालते हैं वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला, और इसके लिए हम लोग क्षेत्र की दिशा a माने हैं और यहाँ पास क्या माने हैं ds, और इसके लिए भी क्या माने हैं a माने हैं। तो दोनों के लिए जब निकालोगे एक साथ निकालते हैं तो आपको यहाँ पास लिखना पड़ेगा, तो इसको लिख लियोगे तो मैं लिख देता हूँ, ठीक है। और यहाँ पास नहीं, इधर ही लिखते हैं भाई, ऐसा यहीं पास जमेगा, ठीक है। तो देखो भाई आप लोग को समझ आ रहा तो कमेंट करते रहो भाई, कमेंट आपका बहुत जरूरी है, ठीक है। आप अगर कमेंट नहीं करोगे तो मोटिवेशनल मेरा कम होता है, इस बात को आपको याद रखना है, ठीक है भाई। तो आप कमेंट करो भाई, ठीक, हमको बहुत अच्छा लगता है, आप कमेंट बस करते जाओ, ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे साथियों, ई वेक्टर इंटू डी एस वेक्टर, EDS cos थीटा, EDS cos, ये सब कैसे हमें बता दिया। अब निकालते हैं, क्या निकाल दोगे, अतः, अतः इधर दिख रहा है भाई, अतः, ठीक सबको दिख रहा है। अतः क्या लिखोगे, वृत्तीय पृष्ठ से, क्या लिखोगे, वृत्तीय पृष्ठ से, वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने, ठीक है, क्या लिखोगे, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, इसको क्या लिख सकते हो बराबर, ठीक, इसमें भी बराबर होगा। और देखो हम लोग P वाले बिंदु पर बात करेंगे तो ध्यान रखना इसमें वैद्युत फ्लक्स कैसे निकालते हैं, सबको सूत्र पता होगा मेरे प्यारे साथियों। E वेक्टर होता है सर इंटू क्या होता है A वेक्टर। कैसे हुआ, अगर DS लेता तो DS लिखता, यहाँ पर से A लिया हूं तो A लिया हूं। अब ध्यान रखना इसके लिए निकाल दे सर, लेकिन PDS के लिए कौन निकालेगा, मैं ही निकालूंगा। तो PDS के लिए निकालोगे तो बीच में लगाना पड़ेगा आपको प्लस, और इसका करोगे मेरे प्यारे साथियों तो क्या आएगा आपका E वेक्टर, ठीक, इंटू क्या होगा A वेक्टर, आएगा, आएगा यही आएगा। अब उसके बाद देखो बराबर, ठीक। अब देखो यहाँ से वेक्टर हटाओगे तो क्या आएगा EA, और क्या होगा cos थीटा, बीच में चल रहा है प्लस, इसको फिर हटाओगे तो EA और क्या आएगा cos थीटा आ सकता है। अब देखो भाई यहाँ पास क्या करना है, इसमें देखो दोनों समान है तो दोनों आपस में जुड़ेगा, और क्या आएगा 2EA और क्या आएगा cos थीटा आएगा, ठीक। सर हम लोग पढ़े वृत्तीय पृष्ठ, और वृत्तीय पृष्ठ में ध्यान रखना क्षेत्र की दिशा और विद्युत क्षेत्र दोनों एक ही डायरेक्शन में होता है, तो इसके बीच बनने वाला कोण होता है भैया कितना, कौन बताएगा 0 अंश होता है। तो थीटा का मान क्या रख देना 2EA, और क्या लिखोगे cos कितना होगा मेरे प्यारे साथियों 0 अंश, और cos 0 अंश का मान कितना होता है भैया, कौन बताएगा, कौन बताएगा, यहाँ पर चूक लिख लेना, cos 0 अंश का मान होता है 1। तो आंख बंद करके यहाँ पर, सॉरी यहाँ पर मैं मिस्टेक किया था, देखो ठीक, cos 90 अंश का मान होता है 0, तभी तो ये 0 करके 0 आएगा ना, यहाँ पर थोड़ा सुधारना भैया आप लोग याद रखना। और cos 0 अंश का मान होता है कितना 1, तो इसमें 1 का गुणा इसके साथ करोगे तो यही आएगा। और ये आपका किसके लिए आंसर आया, वृत्तीय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, और ये वाला किसके लिए आएगा भैया आपका वक्र पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब क्या करते हैं हम लोग ना, क्या करते हैं अतः, अतः ठीक है बेलनाकार, क्या लिखते हैं पूरा बेलन के निकालने हैं, बेलनाकार गौसीय, बेलनाकार गौसीय, गौसीय पृष्ठ से, गौसीय पृष्ठ से गुजरने वाले, ये गुजरने है ना भैया, गुजरने वाला, गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, क्या लिख रहे हैं गुजरने वाला वैद्युत। क्या समझे आप लोग, सबसे पहले हम लोग वक्र पृष्ठ के निकाले, फिर वृत्तीय पृष्ठ का निकाले, उसके बाद अगर अपने पूरा बेलन का निकालना है, ये बेलन का, ये पूरा बेलन टाइप दिख रहा है भैया, दिख रहा है सबको, ये बेलन का वैद्युत फ्लक्स निकालना है, तो दोनों के लिए निकाले थे ना भैया, उसको जोड़ दो और आंसर आपका आ जाएगा। तो आप लोग को कुछ नहीं करना है, आपको संपूर्ण निकाल रहे हैं तो आपका क्या लिखते हैं भैया फाई ई लिखते हैं। सर दोनों को जोड़ दो, एक आपका 0 है और एक आपका कितना है 2EA है, तो 0 में मैं 2E को जोड़ूंगा तो कितना आएगा मेरे पास, तो 2EA आएगा, 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 कैसे नहीं आएगा, यही तो आएगा। और इसको चाहो तो आप समीकरण कितना दे देना भैया, कितना दे तैयार हो, कुछ नहीं दिए हो, ठीक, तो आप मान के चलने कितना है 1 है, ठीक है। और आप चाहो दे सकते हो 1, 2 और 3 दे सकते हैं, लेकिन हम लोग 1 दे देते हैं, ठीक है। अब देखो हम लोग किसका उपयोग करना है आपको, गॉस प्रमेय से। क्या लिखोगे भाई, गर्व से लिखना, हम जानते हैं गॉस प्रमेय से। क्या लिखोगे भाई, गॉस प्रमेय से। गॉस प्रमेय सब मेरे ख्याल से जानते होगे आप लोग, जानते हो
फाई ई बराबर होता है कितना, क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसको समीकरण देना मेरे प्यारे साथियों 2। कितना दोगे भाई 2। अब देखो समीकरण 1 और 2 का लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो एक साइड आपका कटेगा तो 2a आएगा और दूसरे साइड आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0 आएगा। तो मैं उससे पहले आपको स्क्रीनशॉट ले लो और मैं ऐड देता हूँ, ठीक है। अब देखो भाई, ठीक, जब आपको हल करोगे तो आपको लिखना पड़ता है, क्या लिखना पड़ता है पता है, समीकरण 1 और 2 से। ठीक, अब लास्ट आने वाला है भैया, वेट करो। समीकरण किससे, 1 और 2 से। तो आपको लिखना है गर्व के साथ, ठीक है। क्या लिखोगे, समीकरण 1 व 2 से। किससे भाई, 1 व 2 से। समीकरण 1 और 2 को देखो, लेफ्ट हैंड साइड आपस में बराबर है, तो एक साइड क्या बचेगा आपका भाई, 2a होगा। कितना होगा, 2a, और दूसरे साइड बचेगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन 0, और इसको समीकरण देना 3। क्यों, क्योंकि आपका बहुत ही बेहतरीन सूत्र लगने वाला है, जो अभी मैं बताया था, सिग्मा बटे होता है बराबर होता है क्यू बटे ए। मतलब क्या होता है, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को पृष्ठ आवेश घनत्व कहते हैं। मैं स्टार्टिंग में बता दिया था। ए को मैं पक्षांतर करूंगा तो क्यू का मान कितना आएगा भैया, सिग्मा ए आएगा, ठीक है। और समीकरण 3 में क्यू के जगह मैं सिग्मा ए लिख सकता हूँ, लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकते हो, बताओ। लिख सकते हो सर, तो आप लिख देना क्या, समीकरण, क्या लिखोगे, समीकरण 3 से। तो समीकरण 3 से, तो इधर क्या चल रहा है मेरे प्यारे साथियों, 2a आएगा, और उस साइड क्या आएगा आपका, क्यू का मान क्या आएगा, सिग्मा ए, और नीचे क्या आएगा, एप्सिलॉन 0, a और a कैंसिल, तो इधर क्या बच रहा है, 2e बराबर होगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0। सर हम लोग जानते हैं सर, विद्युत क्षेत्र निकालना, हेडिंग यही था। ई बस को मैं रोक देता हूँ सर, और 2 को ला दूंगा मैं पक्षांतर, मतलब सिग्मा अपॉन कितना होगा, 2 एप्सिलॉन 0। कितना होगा, 2 एप्सिलॉन 0 आएगा। यहाँ तक किसी डाउट। अब देखो मेरे प्यारे साथियों थोड़ा सा, ठीक, ई बराबर, ठीक, कितना हुआ, सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और यही आपका क्या है, आंसर है। पेपर में आप यहाँ तक बनाओगे तो आपको 5 नंबर मिलेगा, ठीक है। लेकिन एक शर्त और है, क्या शर्त है, यदि 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 माध्यम, यदि माध्यम के हो, तो क्या हो, तो भाई के हो। माध्यम मान के चलते हैं हम लोग, के ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं, के ले रहे हैं, तो कुछ नहीं करना है, यहाँ पास किसका गुणा कर देना, के का, तो ई बराबर आएगा आपका सिग्मा अपॉन 2 एप्सिलॉन 0, और क्या आएगा मेरे प्यारे साथियों, के। कितना आएगा, के, और इस वाले को मान लेना आप क्या, फाइनल आंसर। क्या मान सकते हो भाई, फाइनल आंसर। यहाँ तक मेरे किसी भी प्यारे स्टूडेंट को अगर समझ नहीं आया है तो कमेंट करके बताना कि आपको समझ नहीं आया सर मेरे को, ठीक है। और अगर आपको समझ आया होगा मेरे प्यारे साथियों, तो प्लीज़ एक लाइक करना यार, लाइक बहुत ज़रूरी है, और आपका सब्सक्राइब करना ज़रूरी है, और एक कमेंट आपको करना ज़रूरी है। क्यों पता है, जिससे अगर आप कमेंट करोगे तो हमारा मोटिवेशनल बहुत ज़्यादा बढ़ता है भाई, पहले बता रहा हूँ। हमारा वीडियो बनाने का एक तरह से क्या बोल सकते हैं, अंदर से एक आत्मा आता है कि आप वीडियो बनाओ, और लाइक कमेंट नहीं आता तो वीडियो मत बनाओ, ऐसा बोला जाता है। तो प्लीज़ मेरे प्यारे दोस्तों स्टूडेंट, आपको लाइक कमेंट और शेयर ज़रूर करना है, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।